भूख लगी है? अरे राजा तो नंगा है। ईडी गो। दुद्धू बिना दुद्धू। अरे राजा तो नंगा है। सीबीआई गो। खाना नहीं मिला आज? हाँ, अरे राजा तो नंगा है। आईटी गो। पुलिस गो। मीडिया गो। भक्तो अटैक। सर बताइए तो सही, मुझे क्यों उठाया गया है? सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत सारे चिंदी पत्रकारों को उठाया गया है। अभी इंडिया गठबंधन के और बहुत सारे नेताओं को उठाया जाएगा। सर कभी पत्रकार, कभी विपक्ष के नेता, या आप लोगों की हिम्मत कभी बीजेपी वालों पर हाथ डालने की क्यों नहीं होती? बीजेपी वालों पर चाहे खिलाड़ियों से यौन शोषण के आरोप लगे, चाहे महिला कोष से छेड़छाड़ के आरोप लगे, बीजेपी वाले चाहे संसद में खड़े होकर किसी को गाली दे, रैलियों में खड़े होकर दंगे भड़काने वाले भाषण दे, और चाहे बड़े मालिक अडानी पर हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप लगते रहे, उन लोगों तक कभी आपकी कोई पुलिस, ईडी या सीबीआई क्यों नहीं पहुंचती? सर बहुत बुरा लग रहा है ये देखकर। अगर इतना ही बुरा लगता है तो क्या जरूरत है मोदी जी से पंगा लेने की? तो क्या करें? अंधभक्तों की तरह सारा देश मोदी के चरणों में लेट जाए, उनकी पूजा करे, हर फैसले पर ताली बजाए, सारा देश फेक न्यूज के दलदल में डूब के मर जाए? सोचना समझना बंद कर दे सर। अरे तुम लोगों को क्या लगता है जनता सोचती समझती नहीं है? मोदी जी को जनता ने चुना है। तुम लोग कौन होते हो एक चुने हुए प्रधानमंत्री पर सवाल उठाने वाले? हाँ बिल्कुल, मोदी ही देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें जनता ने चुना है। ये नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक ये नेता तो कौन बनेगा करोड़पति जीतकर प्रधानमंत्री बने हैं। सवाल तो उनसे पूछे जाने चाहिए थे, मोदी से थोड़े ना। मेरा मतलब है अगर मोदी जी गलत होते, वो अच्छा काम नहीं कर रहे होते, तो बार बार चुनाव कैसे जीतते? लोग उन्हें वोट क्यों देते? मोदी को कोसना उनको वोट देने वाले करोड़ों लोगों को गाली देने के बराबर है। मतलब चुनावी हार जीत से ही सही गलत अच्छे बुरे का फैसला होता है? तो फिर कांग्रेस तो बीजेपी से कई ज्यादा बार चुनाव जीती है। मोदी तो सिर्फ 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, कांग्रेसी तो कई बार उनसे ज्यादा टाइम तक के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। फिर उन लोगों को भी गिरफ्तार करो ना जो कांग्रेस को और पहले के प्रधानमंत्रियों को कोसते हैं। आपके हिसाब से तो कांग्रेस को कोसने का मतलब अपने बाप दादाओं को गाली देना है, जिन्होंने कभी बीजेपी को वोट नहीं दी और कांग्रेस को जितवाया। अरे मेरा मतलब है एक पत्रकार को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। हाँ, जैसे सुधीर चौधरी और अर्णब गोस्वामी जैसे लोग कर रहे हैं। लेकिन पत्रकारिता रवीश कुमार जैसे लोगों की तरह भी नहीं होनी चाहिए। जब देखो मोदी की बुराई बुराई बुराई। थोड़ा बैलेंस करना चाहिए, कभी कभी तारीफ भी कर लेनी चाहिए। और कितनी तारीफ चाहिए सर आपके मोदी को? सारे न्यूज चैनल, सारे के सारे एंकर सुबह शाम 24 घंटे उनकी तारीफ ही तो करते हैं। कोरोना में लाखों लोगों की लाशें बिछी पड़ी थी, लेकिन लाशों पर खड़े होकर मीडिया ने उनकी तारीफ की। नोटबंदी में अर्थव्यवस्था की चिता जल रही थी, लेकिन फिर भी मीडिया उनकी तारीफ कर रही थी। लॉकडाउन में मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चले अपने बच्चों की लाशों को कंधे पर लेकर, लेकिन फिर भी मीडिया ने उनकी तारीफ की। दिल्ली के बॉर्डर पर 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन फिर भी मीडिया ने उनकी तारीफ की थी। अभी ओपीएस की मांग को लेकर देश भर के कर्मचारियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में इतिहास की सबसे बड़ी रैली की, लेकिन मीडिया ने नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि मीडिया मोदी की तारीफ कर रही थी। बैंक कर्मी, एलआईसी कर्मी, किसान, मजदूर सबने धरने प्रदर्शन किए, हड़ताल की, युवाओं ने नौकरियों के लिए अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन किए, लेकिन मीडिया ने मोदी से एक सवाल नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि मीडिया मोदी की तारीफ कर रही थी। सर मोदी के पास तारीफ करवाने के लिए बाकायदा सैकड़ों सरकारी महकमे हैं, दर्जनों मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री हैं, फिर उनके मंत्री हैं, बीजेपी के सैकड़ों विधायक हैं, सांसद हैं, पार्टी के करोड़ों वर्कर हैं, चेयरमैन, पार्षद, पंच, सरपंच हैं मोदी की तारीफ करने के लिए। मोदी की तारीफ करने और करवाने के लिए आपके जैसे लाखों कर्मचारी, अधिकारी, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, इमेज बिल्डिंग डिपार्टमेंट, पीआरओ, डीपीआरओ, एपीआरओ, हजारों कलाकार हैं। सारा का सारा बॉलीवुड और बड़े बड़े कलाकार मोदी के चरणों में दंडवत हैं।
उनके हिसाब से फिल्में बनाते हैं, सोशल मीडिया पर उनका कैंपेन चलाते हैं, मोदी विरोधियों को टारगेट करते हैं। तारीफ करने के लिए मोदी के पास लाखों करोड़ रुपए का बजट है सर, विज्ञापन है, सैकड़ों टीवी चैनल हैं, दर्जनों अखबार हैं, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया, पूरा का पूरा गोदी मीडिया है। और कितनी तारीफ चाहिए सर मोदी को। देश के गिने चुने 100 पत्रकार अगर मोदी की आलोचना करते हैं तो उनसे इतना भी क्या डरना। अगर सच में 56 इंच की छाती है तो करो सामना, तथ्यों के साथ, विचारों के साथ। हम लोग तो मुश्किल से अपना एक यूट्यूब चैनल चला पाते हैं। मोदी की गुलामी करने वाले मीडिया का एक एक चैनल अपने 10-10 यूट्यूब चैनल चला रहा है, और भी 100-100 चैनल चला सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना डर। बताइए ना सर, ये जांच एजेंसियों को अपने पालतू की तरह इस्तेमाल करके लोगों को डराने में कौन सी बहादुरी है? देश के नागरिकों को गुलाम बनाकर राज करने में कौन सा गौरव है? अच्छा, अपनी सरकार का समर्थन करना गुलामी है? गुलामी ही है सर। सरकार की गुलामी करने वालों के लिए तो अंग्रेज भी बुरे नहीं थे। अंग्रेज भी ऐसे लोगों को घर बैठे 60 रुपए पेंशन देते थे। लेकिन अगर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी भी अंधभक्तों की तरह सोचते, सरकार की तारीफ करते, उनके हर फैसले पर थैंक यू वाइसराय जी, थैंक यू महारानी जी बोलते, तो आज भी हम लोग अंग्रेजों के कच्छे धो रहे होते। और यही सुधीर चौधरी जैसे न्यूज एंकर हमें ये बता रहे होते कि जलियांवाला बाग में लोगों पर गोली चलाना कितना जरूरी था, क्योंकि वहां पर तो देश के खिलाफ साजिश हो रही थी। यही लोग हमें बता रहे होते कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तो अर्बन नक्सल थे, वामपंथी थे, टुकड़े टुकड़े गैंग थे। सुभाष चंद्र बोस तो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे। महात्मा गांधी तो आजादी जिहाद चला रहे थे। अरे सर, सरकार की तलवे चाटने के लिए देश में लोकतंत्र स्थापित नहीं किया गया था। लोकतंत्र का मतलब ही होता है सत्ता से सवाल करना। हम वही कर रहे हैं।